चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है मोदी को और साफ शब्दों में यह दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि अमित शाह का आप इस्तीफा ले लीजिए। क्या? अमित शाह का इस्तीफा आप ले लीजिए। किसे? मोदी को। अब मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में लेट किया तो बात अमित शाह तक आ गई। अब पूरा मानसून सत्र मोदी और शाह दिखा नहीं पाए चेहरा, और अब बात अमित शाह की कही जा रही है, नहीं तो समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे पर बात फंस गई है। मोदी यह जानते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा मतलब मोदी का इस्तीफा है। अमित शाह गए तो मोदी चले जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो अब ऐसे में यह 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के एक बड़ी तैयारी में है। 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद होते हैं। यह बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इनकी तैयारी इसलिए भी मानी जा रही है कि मजबूत है क्योंकि यह कांग्रेस के संपर्क में है। तो अब एक बात तो बड़ी साफ है कि जो अमित शाह अपना डर लोगों के अंदर दिखा रहे थे, वह डर लोगों का खत्म हो गया। क्योंकि इसका खास रीजन यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वह ब्यूरोक्रेसी इनके साथ खड़ी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इनका साथ छोड़ रही, क्योंकि वह जान रही है कि यह गलत लोग हैं और अब आने वाले नहीं है। क्योंकि उनके पास बेहतर रिपोर्टें होती हैं कि कहाँ क्या माहौल चल रहा है सरकार के खिलाफ। हर एक गांव कस्बे का खबर उन लोगों के पास होता है, ब्यूरोक्रेसी के पास। इंटेलिजेंस एजेंसियां हुई, राव हुआ, ईडी हुई, सीबीआई हुई, सीआईडी हुई, एसआईटी की टीम, इन सब के पास में जानकारियां पूरी रहती है। तो अब यह लोग साथ छोड़ रहे हैं, यह लोग साथ छोड़ रहे हैं तो अमित शाह और मोदी की ताकत कम हो रही है। यह सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही थी, इसके लिए संसद में नहीं आया। सिर्फ यही बात नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि पीएम दफ्तर के पीएमओ के अंदर से हमको इंफॉर्मेशन आता है। खुलेआम कह रहे हैं, यानी कि पीएमओ के अंदर ब्यूरोक्रेसी उनके साथ खड़ी नहीं है, वह अपना रास्ता बदल दिया है। तो अब ऐसे में नीतीश भी 85 एमएलए और 12 सांसद अब मोदी से मुंह धीरे धीरे फेरना शुरू कर चुके हैं। जो मोदी और शाह का डर था वह डर निकल गया, अभी इनके खिलाफ देश की जनता हो गई है। तो फिर ऐसे में अगर राजनीति बचानी है नीतीश के लोगों को, खास करके वह बिहार से आते हैं, एक पिछड़ा राज्य है, वहां एक चुनाव जीत के आना छोटी बात नहीं है, वहां पैसे खर्च करना भी बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों को कोई अतिरिक्त कमाई नहीं होती है, वहां अतिरिक्त कोई कमाई नहीं है, क्योंकि वहां इनकम का जरिया कुछ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। और जो सड़क का, ब्रिज का, पुल का आता है वह सब मोदी भाजपा ही खा लेती है। 40% कमीशन वसूलने लगती है, तो उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। और धमकाते अलग से है लोग, कोई केस कर देंगे झूठा, ईडी भेज देंगे, यह सब अलग डराते हैं। तो ऐसे में अब समर्थन वापस लेने का प्रेशर जो है नीतीश कुमार के ऊपर पड़ने लगा है। और जब प्रेशर पड़ने लगा है तो 3 बैठक नरेंद्र मोदी के साथ जो नीतीश कुमार की हुई, नीतीश कुमार ने कहा मोदी को कि आप तो पहले सीएम की कुर्सी वापस कीजिए, अब आप भाजपा का सीएम नहीं चाहिए। क्योंकि जो जेडीयू के लोग हैं, जेडीयू के लोगों को अब बहुत दिक्कत इस बात की है कि जेडीयू के लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। अब सम्राट चौधरी अपना चला रहे, भाजपा वाले अपना चला रहे, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। जेडीयू के लोग यही कहते थे कि जेडीयू के ही सीएम रहना चाहिए, तब यह कंट्रोल में रहते। अब दूसम दर्जा की पार्टी बना दी है इनको, कभी इनको मौका ही नहीं देगी। अभी अगर मोदी शाह लाचार न होते, विवश न होते, तो नीतीश से कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए नीतीश राज्यसभा के अंदर जब मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा पर बरस रहे थे, जेपी नड्डा पर, तो नीतीश कुमार हंस रहे थे उनकी बेवसी और लाचारी देख करके कि कितने बेवश है कि किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। और नीतीश कुमार सपोर्ट में आए नहीं, कुछ एक भी नीतीश कुमार के किसी नेता ने मोदी शाह के पक्ष में कोई बात नहीं की, इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं। जबकि
56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र का नारा भी लगा, लेकिन संसद के अंदर लगा, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अब ऐसे में बेनतीजा बैठक का असर क्या पड़ेगा, यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।